नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन तार तार हो रहा है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अब आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं हम इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर करवा देंगे। जरा सोचिए, पिछले लोकसभा चुनाव में अभी हाल में जो हुए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों दिल्ली में मिलकर लड़े। पंजाब में अलग लड़े, लेकिन दिल्ली में मिलकर लड़े और बीजेपी के खिलाफ अभियान चलाया। 7 सीटें हार गए। पूरे देश में इंडिया गठबंधन बना, जिसमें आम आदमी पार्टी भी थी और कांग्रेस जाहिर है उसकी धुरी थी। अब आम आदमी पार्टी कह रही है हम कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करवा देंगे। Once more! क्या वाकई यह संभव है? वो अलग बात है, लेकिन आखिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में रिश्ते क्यों खराब हुए और क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? राष्ट्र की बात में इस पर बहस होगी, लेकिन पहले आपको बता दूं कैसे आज संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, और मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। संजय सिंह कहते हैं कांग्रेस नेता अजय माकन ने हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी कहा, केजरीवाल पर एफआईआर करवाई, संदीप दीक्षित को केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा। कांग्रेस भाजपा की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रही है। कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी हैं। आम आदमी पार्टी का अजय माकन ने अपमान किया। 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, वरना हम इंडिया गठबंधन के घटक दलों से मांग करेंगे कि कांग्रेस को इस गठबंधन से बाहर कर दिया जाए। आतिशी भी कहती हैं कि दिल्ली चुनाव में तो ऐसा लगता है बीजेपी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? आगे वो कहती हैं कांग्रेस ने बीजेपी पर आज तक कोई सवाल नहीं उठाया और वो केजरीवाल को देश विरोधी कह रही है। बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है, आतिशी का आरोप है। संदीप दीक्षित को बीजेपी पैसा दे रही है, तमाम तरह के आरोप। आप खुद ही सुनिए क्या बोले संजय सिंह और आतिशी। साफ हो गया है कि संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो इसलिए अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? कांग्रेस के बयानों से, कांग्रेस के एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर ली है। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इधर कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया। संदीप दीक्षित कहते हैं आम आदमी पार्टी ने शीला जी का अपमान किया, शरद जी का अपमान किया, लालू जी का अपमान किया। पहले आम आदमी पार्टी कहती थी कांग्रेस का कोई बेस नहीं है, फिर लोकसभा चुनाव में हमारे साथ मिलकर लड़े, और अब जरा देखिए इनके सुर कैसे बदल गए हैं। जब आदमी गिरता है अगल बगल सहारा ढूंढता है। अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत है रोने की। जरा सुनिए संदीप दीक्षित को। इन्होंने पिछले 11-12 साल से शीला जी पे आरोप नहीं लगाए, इन्होंने तो शरद पवार पे भी आरोप लगाए थे, इन्होंने तो मुलायम सिंह जी पे भी आरोप लगाए थे। वो दूसरी बात है कि अखिलेश जी से गलबैयां करते घूमते हैं। आज वही शरद पवार इनके लिए सबसे क्लीन कैंडिडेट हो गए हैं। ये तो लालू जी पे भी आरोप लगाया करते थे, आज उनके बेटे के साथ घूम रहे हैं। ये चाहते हैं कि उन लोगों पे जिनको ये सबसे भ्रष्ट माना करते थे, इन्होंने कहा था शरद पवार हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट नेता है, उनसे कह रहे हैं
कि दूसरी पार्टियों को अलग कर दो। तो ये इनकी नैतिकता को तो कभी विश्वास ही नहीं किया जा सकता है। जब आदमी देख रहा है विनोद, बहुत उड़ते रहते थे, कैसे जनता ने इनके पर कतर दिए। गिरता है, टूटता है ना, तो अगल बगल सहारा ढूंढता है। और अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत है रोने की। एक वो जो निकम्मा बच्चा होता है ना, वो जब खुद कुछ नहीं कर पाता तो अगल बगल सहारा ढूंढता है। ये बेचारे सहारा ढूंढ रहे हैं। अब अजय माकन ने कल कैसे अरविंद केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी कहा था, वो भी सुनिए। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचार। अब कैसे कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर कराई, वो भी जान लीजिए। जी हां, ये वही दो पार्टियां हैं जो लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ी थी। यूथ कांग्रेस ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है इस शिकायत में कि आम आदमी पार्टी अपनी योजनाओं के जरिए जनता को गुमराह कर रही है। महिला सम्मान जैसी कोई योजना है ही नहीं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? धारा 316 और 317 के तहत यह एफआईआर दर्ज कराई गई है यूथ कांग्रेस की तरफ से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। इधर आम आदमी पार्टी और संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने बीजेपी के नेता परवेश वर्मा के खिलाफ आज भी अभियान छेड़ रखा है। कल परवेश वर्मा अपने घर से महिलाओं को 1100 रुपए बांट रहे थे, आज भी बांट रहे हैं। परवेश वर्मा आज भी वो 1100 रुपए बांट रहे हैं और कह रहे हैं मुझे किसी को सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे पिताजी 25 साल से ये संस्था चला रहे थे, पहले भी मैंने मदद की, आगे भी करूंगा। लेकिन संजय सिंह आज ये शिकायत लेकर परवेश वर्मा के खिलाफ ईडी दफ्तर पहुंच गए और ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद, वहां से निकलने के बाद क्या बोले, आप खुद सुनिए। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। जहां पर ईडी बैठी हुई है, सीबीआई बैठी हुई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, गृह मंत्री बैठे हुए हैं, वोटर्स को रिश्वत के रूप में दिया जा रहा है। करोड़ों रुपए पूर्व सांसद परवेश वर्मा के घर से बरामद हो सकते हैं अगर ईडी वहां पे छापे मारे। ये अवैध धन है। मुझे दे दो, छोड़ दो। और वो पैसा खुलेआम वोट खरीदने के लिए बांटा जा रहा है दिल्ली के अंदर। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल, कांग्रेस को क्या वाकई इंडिया गठबंधन से निकलवाएंगे केजरीवाल, निकलवा पाएंगे? और दूसरा, बीजेपी या आम आदमी पार्टी, दिल्ली में कांग्रेस किसका खेल बिगाड़ने वाली है? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से शाजिया इल्मी, कांग्रेस की तरफ से हरनाम सिंह, आम आदमी पार्टी से ऋतुराज झा और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। सबको स्क्रीन पर लाइए, पहले संजय जी को। संजय जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ एफआईआर करवा रही है, अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कह रही है, और आप कह रहे हैं इनको हम इंडिया गठबंधन से बाहर निकलवाएंगे। क्या हो गया आपके इंडिया गठबंधन का हाल? ये वही इंडिया गठबंधन है, लोकसभा में मिलकर लड़ रहा था बीजेपी के खिलाफ। अब चुनाव, ये गठबंधन टूटेगा तो फायदा तो बीजेपी का है ना संजय जी? हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। देखिए, पहली बात तो ये कि जो कुछ भी बोला, कहा गया या जो एफआईआर दर्ज कराई गई वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कराई गई। अजय माकन ने कहा अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल हैं। वही अरविंद केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, वही अरविंद केजरीवाल जिन्होंने चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए जाके प्रचार किया, वही अरविंद केजरीवाल जिनके साथ आपका गठबंधन था लोकसभा के चुनाव में, आप कह रहे हैं एंटी नेशनल है। और आपकी पार्टी एफआईआर दर्ज करा रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ।
आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता, दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करा रहे हैं? आपने कभी अजय माकन के मुंह से सुना कि किसी बीजेपी वालों को उन्होंने एंटी नेशनल कहा? आपने कभी भी अजय माकन के खिलाफ, अजय माकन से आपने किसी भी बीजेपी वालों के खिलाफ कोई बात कहते सुनते आपने देखा है? अरे कहना क्या चाहते हो? अगर एफआईआर दर्ज करानी थी तो प्रवेश वर्मा के खिलाफ दर्ज करानी थी, जो खुलेआम पैसे बांट रहे थे। सिरसा के खिलाफ करानी थी, जो पैसे बांट रहे हैं। आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो इसका मायने क्या है? इसका मतलब क्या है कि बीजेपी की स्क्रिप्ट लेके कांग्रेस पार्टी अगर काम कर रही है तो इसके बारे में हमने बोला कि भाई अगर कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप, कोई भी आपको लगता है एक भी आदमी ऐसा इस देश में होगा संजय जी जो इस बात पर यकीन करेगा कि कांग्रेस बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रही है, बीजेपी के साथ मिल गई?